Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रूट एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है। आज हम आपके साथ स्टेम एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का जो ट्रांसफर सेक्शन है उससे हमें पता लगता है कि जो आउटरमोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस है और वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। एपिडर्मिस से ही मल्टीसेलुलर हेयर, जिन्हें एपिडर्मल हेयर्स भी कहते हैं और ट्राइकोम्स भी कहते हैं, प्रोजेक्ट हुए होते हैं। सो द डाइकॉट स्टेम हैव द ट्राइकोम्स फ्रॉम द एपिडर्मिस विच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो जोन आपको दिखाई दे रहा है वो कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स बेसिकली 3 सब जोन्स में डिवाइड होता है। पहला जो सब जोन है वो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे है और वो कॉलेनकाइमेटस होता है। वो कॉलेनकाइमा का बना होता है और वो यंग प्लांट पार्ट्स को और यंग प्लांट्स में मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होता है और कुछ एक लेयर्स पेरेनकाइमा की होती हैं और जो आपकी वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ करती हैं, और वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस उन सेल्स में होते हैं। जबकि जो कॉलेनकाइमेटस सेल है, जो कॉर्टेक्स है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल होती है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जो एंडोडर्मिस है उसमें डाइकॉट स्टेम के केस में बहुत ज़्यादा इट इज़ हैविंग द प्लेंटी ऑफ द स्टार्च ग्रेन। फॉर दैट रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टार्च सीथ। डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर सेमील्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा के रूप में पाई जाती है। अब मैं सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाइकॉट स्टेम का है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है वेस्कुलर बंडल्स। इन डाइकॉट स्टेम द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग एंड दे आर conjoined, open and with एंडार्क प्रोटोजाइलम और जाइलम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे हो। ओपन इसलिए क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम होता है, और एंडार्क इसलिए कि प्रोटोजाइलम टुवार्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवार्ड द पेरिफेरी। आप इसे देख सकते हैं, जो टीएस हमने देखा है उसका जो एक सेक्शन लिया है, आप उसमें देखिए ब्लू कलर में फ्लोएम है, उसके बाद कैम्बियम है, फिर रेड कलर में जाइलम वेसल्स आपको बड़े नज़र आ रहे हैं। प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है और मेटाजाइलम टुवार्ड द एक्सटीरियर और टुवार्ड द कैम्बियम और फ्लोएम। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, जो स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल जो फ्लोएम के ऊपर पैचेस के रूप में है, उसे बंडल कैप भी कहा जाता है। और इसके साथ जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और जो टिश्यू होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। डाइकॉट स्टेम के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में जो बहुत बड़ा रीजन आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो पिथ है, और ये पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है जिसमें कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। तो हमने देखा कि जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्क होते हैं विथ लार्ज पिथ एंड दे आर अरेंज्ड इन रिंग। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। आप थोड़ा सा इसे देखें, इसमें भी मोनोकॉट स्टेम में भी द आउटर मोस्ट लेयर इज द प्रोटेक्टिव लेयर इज एपिडर्मिस, एंड बिलो द एपिडर्मिस there are some layers of collenchymatous cell which is called hypodermis। पर इसमें खास बात एक आप चीज़ नोट करेंगे कि जो वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्पॉट्स की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स हैं और वे ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। द वेस्कुलर बंडल्स दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। और आपने देखा कि डाइकॉट स्टेम में क्या था बच्चों, वहाँ पे वो रिंग में होते हैं, जबकि यहाँ पे वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्कैटर्ड हैं। आप डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम को भी नोट करेंगे। क्लियर है? तो पहला डिफरेंस तो यही है कि वहाँ रिंग में होते हैं,
जो वेस्कुलर बंडल्स हैं डाइकॉट स्टेम में और मोनोकॉट में वो स्कैटर्ड होते हैं, कहाँ, ग्राउंड टिश्यू में। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर कवर्ड बाय द लेयर ऑफ sclerenchyma or sclerenchymatous layer. Every vascular bundle is covered by, each vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous layer of cells which is called a Wandel sheath. तो वंडल शीथ इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर और ये ग्राउंड टिश्यू में पड़े होते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मोनोकॉट स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर बेसिकली कॉन्जॉइंट। क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वो सेम रेडियस में हैं, बट दे आर क्लोज्ड। क्लोज्ड मीन दे डू नॉट हैव वेस्कुलर कैम्बियम बिटवीन देम। वहाँ पे कैम्बियम था, देयर इज अ कैम्बियम इज प्रेजेंट। अगर आप देखें तो वहाँ पे कैम्बियम था और यहाँ पे कैम्बियल लेयर नहीं होगी, ठीक है, जिसे हम इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। मैं सेकेंडरी ग्रोथ में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो पार्ट है वेस्कुलर कैम्बियम का ही, तो वो इसमें नहीं होता है, इसलिए ये क्लोज्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल होते हैं। अगर आप और क्लोजली देखेंगे तो देखें कि जो सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो लार्ज होते हैं और जो पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर स्मॉलर देन देम, दे आर स्मॉल बेसिकली। ओके, एक और कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं और इन केस ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। और जो जाइलम का जो शेप है वो जाइलम इज यूजुअली वाई शेप्ड। वाई की जो स्टेम है वो प्रोटोजाइलम ने बनाई होती है और जो आर्म्स हैं वो मेटाजाइलम से बनी होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर था टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम और ये मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि मेजर डिफरेंसेस एपिडर्मिस में आप देखें ट्राइकोम्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। वेस्कुलर बंडल्स में बहुत क्लियर कट आपको डिफरेंसेस दिख सकते हैं और वो क्या क्या है अगर आप देखें तो वो ये दिखाई देंगे कि वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में रिंग में होते हैं और वे मोनोकॉट स्टेम में कैसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में। और दूसरा, वेस्कुलर बंडल्स जो डाइकॉट स्टेम में है वे कॉन्जॉइंट ओपन है। ओके, और इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम दे आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। इट मीन्स कि डाइकॉट स्टेम में वे क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनमें कैम्बियम होता है और मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम अब्सेंट होता है। So this is about all about the anatomy of the dicot stem and monocot stem। और अगली डिस्कशन में आपके साथ मैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस करूंगा। टिल देन बाय टू ऑल, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स विद विजय। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।